हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकांत। वेलकम टू द चैनल टेक ओवरव्यू। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट स्मार्टफोन्स कौन से होते हैं, तो मुझे पता है कि आपसे बहुत सारे लोगों के जवाब होंगे आईफोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली स्मार्टफोन्स कौन से होते हैं, तो भी आपके जवाब होंगे आईफोन। आखिर आईफोन इतने कॉस्टली क्यों होते हैं? क्या ये सच में इस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं? आप में से दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये इतने कॉस्टली क्यों होते हैं और सबसे बेस्ट इन्हें क्यों कहा जाता है। तो चलिए आज हम इन डिटेल में जानते हैं कि आईफोन इतने कॉस्टली क्यों होते हैं और इन स्मार्टफोन को सबसे ज़्यादा बेस्ट क्यों कहा जाता है। दोस्तों, पहला रीज़न है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। दोस्तों, एप्पल जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में हमेशा ही आगे रहता है दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले में। इसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि एप्पल जो है हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी वही खुद डिज़ाइन करता है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन जो है सॉफ्टवेयर की वो बहुत कंपैटिबल हो जाती है एप्पल को हार्डवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करने के लिए। दूसरी रीज़न ये है दोस्तों कि एप्पल जो है वो अपनी ब्रांडिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। मतलब वो हमेशा फ्लैगशिप प्रोडक्ट से बनाता है, जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइजेबल हो जाता है। मतलब एप्पल जो है दोस्तों वो मिड रेंज या कौन सा भी एंट्री लेवल के स्मार्टफोन मार्केट में भी नहीं है, वो सिर्फ लिमिटेड है फ्लैगशिप मतलब हाई एंड स्मार्टफोन्स के मार्केट में ही, जो कि बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी लगती है। एप्पल के प्रोडक्ट्स जो है दोस्तों उन्हें हर कोई खरीदना चाहता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स को वो भी खरीदना चाहते हैं जो टेक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। यहाँ तक कि दोस्तों आईफोन जो है वो अमीर होने का सबूत भी हो चुका है इंडिया में। ये एप्पल जो है दोस्तों अपने आप में एक कम्युनिटी बन चुकी है और एक लाइफस्टाइल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तीसरी रीज़न ये है दोस्तों कि एप्पल जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि आईफोन या एप्पल के कौन से भी प्रोडक्ट्स में जो भी कंपोनेंट्स या मटेरियल्स यूज़ किए होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मतलब प्रीमियम क्वालिटी के हमको मिल जाती हैं। दोस्तों, चौथी रीज़न ये है कि एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आईफोन, आईमैक या कौन से भी प्रोडक्ट्स हों, उनके साथ आपका इंटरेक्शन पहले ही कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती है। एप्पल दोस्तों ये सब इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके हार्डवेयर जो है वो उसी ने डिज़ाइन किया है और उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करता है, जिसकी वजह से उससे ज़्यादा हमें अच्छी एक्सपीरियंस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको शेयर करने हैं वीडियोस, इमेजेस या कौन से भी दूसरे फाइल्स अपने आईफोन से आईमैक या आईपैड को। इसमें एक फीचर है दोस्तों एयर ड्रॉप नाम का, जो आपकी शेयरिंग को बहुत ही आसान कर देता है वायरलेसली शेयर करने के लिए। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों जो एप्पल को यूनिक और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना देता है। फोर्थ रीज़न ये है कि एप्पल जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बजट को इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग में। एप्पल के कॉस्टली होने का ये भी एक रीज़न है कि एप्पल अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग के लिए सेपरेटली बहुत ही ज़्यादा बजट रखता है। फिफ्थ रीज़न ये है कि एप्पल की जो वारंटी है वो एक्सटेंडेड है 12 मंथ्स तक। एप्पल के कस्टमर सर्विस को पहले से ही बहुत ही बेहतर माना गया है, जिसे आज भी एप्पल बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है। सिक्स्थ रीज़न ये है कि एप्पल में जो ए सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं वो हमेशा ही आगे रह जाते हैं दूसरे फ्लैगशिप प्रोसेसर के कंपैरिजन में। सेवंथ रीज़न है कैमरा। नो डाउट कि सैमसंग जो है वो कैमरा की पार्ट में हमेशा अलग अलग इनोवेशंस के साथ आ जाता है, लेकिन टॉप स्पॉट में हमेशा रहता है आईफोन ही। आईफोन के सेंसर या कौन सा भी ऐसे ही कंपोनेंट्स को आईफोन अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसका बेस्ट को निकाल लेता है, जिसकी वजह से हमें इमेजेस हो या वीडियोस हो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैगशिप क्वालिटी के मिल जाते हैं। एट्थ रीज़न ये है कि आईफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन, स्पेशली जो iOS है वो एंड्रॉयड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन यूज़र को एप्पल जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। 9th पॉइंट है ब्लोटवेयर। ब्लोटवेयर हम उसे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कौन सा भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन ले तो उसमें आपको उसी स्मार्टफोन के ब्रांडिंग के रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते। ब्लोटवेयर का एक एग्जांपल है दोस्तों जैसे ऐप स्टोर। एंड्रॉयड यूज़र के लिए ऑलरेडी प्ले स्टोर है जिससे हम ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज अपनी कंपनीज के साथ स्टोर जोड़ देती हैं जिनमें से भी हम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रियलमी स्टोर, यम्मा स्टोर। आईफोन का जो ऐप स्टोर है वो ज़्यादा बेहतर है
एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड क्वालिटी। आईफोन का जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है और प्रीमियम फील कराता है। और एप्पल का टच आईडी का जो फीचर है मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आप भी जानते हैं कि बहुत ही फ्लैगशिप और नेक्स्ट लेवल का है। दोस्तों इन्हीं सारी रीजन की वजह से एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। बाकी दोस्तों क्या आपको इन रीजंस के अलावा भी आईफोन कॉस्टली लगते हैं वो हमें नीचे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।